बातचीत करनी पड़ेगी, इतना समय बर्बाद होगा। ये सोच करके इन्होंने ढोंग करके और समाधि में बैठ लिया है। मैं देखता हूँ इसको, गुस्से में आए और बाहर निकलने को था, क्या करूँ इसके साथ। तो आश्रम के सीमा से बाहर गेट के पास में देखते हैं कि एक सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था। उसको अपमानित करने के लिए अच्छा मिला, धनुष के नोक से उन्होंने उठाया और उस समाधि में बैठे हुए ऋषि की गले पर डाल दिए। जिस समय डाल रहे थे उस समय आश्रम के पास में ही कौशिकी नदी बहती थी, उसमें बच्चे लोग स्नान कर रहे थे। उन बच्चों में से एक बालक आकर के उस दृश्य को देख रहा था। वो दौड़ करके तुरंत गया नदी में और उस ऋषि का जो बेटा था जिनका नाम श्रृंगी, उसको कहा कि श्रृंगी, तुम यहाँ पर मजा ले रहे हो और वहाँ कोई आया है, तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल करके चला गया। श्रृंगी ऋषि कितना, केवल इतना ही सुने, छोटा बालक था, गुस्सा था, उठाया कौशिकी का जल और सीधे ही कह दिया, ततद्रोहम में, मेरे तात का, मेरे पिता का द्रोह करने वाला कोई भी हो, आज के बाद जिस सर्प को उसने डाला है वही सर्प, मृत सर्प भी तक्षक का रूप धारण करके नाग बन करके उसको डस लेगा। और तुरंत आकर के देखते हैं तो सचमुच शमीक ऋषि जो उनके पिता थे, उनके गले पर मृत सर्प पड़ा हुआ है। फूट फूट कर रोने लगे कि मेरे रहते मेरे पिता का अपमान कोई कर करके चला गया, आश्रम मर्यादा को उल्लंघन किया, उसको हम कुछ सिखा नहीं सके। मैंने शाप तो दे दिया, लेकिन मेरे पिता के अपमान का बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ। रोने लगे फुट फुट करके। थोड़ी देर में जब उनकी समाधि खुली शमीक ऋषि की, तो वो बोले कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने सारी घटना सुना दी और यह भी कह दिया कि पिताजी, आपका अपमान करने वाले को मैंने शाप दे दिया है। बोले बेटा तूने किसको शाप दिया है, जानते हो। मैं जानता हूँ। मैंने क्षमादेश लगा करके आंख बंद करके देखा, देश का सम्राट आश्रम मर्यादा का उल्लंघन करके और एक संत का अपमान किया, ऋषि का अपमान किया। जब देश का राजा सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने वाला आश्रम धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है, तो फिर प्रजा कितने पापी होगा, कितना अधर्मी होगा। इसलिए पहले उस गद्दी में बैठने वाले को मैंने मुझे शिक्षा देना था, इसलिए मैंने शाप दे दिया। शमीक ऋषि ने कहा, राम 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 बेटा, तुमने बहुत गलत किया, तुमने राजा को शाप दे दिया। तू जानता है तो ऋषि पुत्र है, तो संध्या बंदन करता है, जप करता है, झूठ नहीं बोलता है, किसी की चुगली निंदा नहीं करता है। तेरे मुख से निकली हुई वाणी किसी को भी लग सकती है। राजा नहीं होगा तो देश में क्या स्थिति आएगी तुमको पता है। अराजकता फैल जाएगी, मनमाने लुटेरे बढ़ जाएंगे, डाकू बढ़ जाएंगे और कितनी अव्यवस्था होगी। बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सहनशील होने के कारण पूजित होता है और एकांत में हम लोग हो रहे हैं। हम सहने के लिए ही तो तपस्या कहते किसको है, सहन करना चाहिए। बेटा तुमने तो एक साधारण व्यक्ति की भांति इतना बड़ा शाप दे दिया, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और तुरंत एक शिष्य को बुलाया और कहा कि इसी वक्त जाओ, ऋषि के मुख से निकला हुआ वचन अन्यथा नहीं हो सकता है, इसलिए देश के सम्राट परीक्षित को सचेत कर दो कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होनी है। मृत्यु होने के पहले पहले यदि अपने उत्तर जीवन को संभालना हो तो संभाल ले, अन्यथा सर्प के काटने से मृत्यु होगी तो दुर्गति होगी। राजा को दुर्गति प्राप्त हो ये उचित नहीं। तुरंत ही वो गया और उनके जाने के पहले, वहां हस्तिनापुर पहुंचने के पहले जैसे महाराज परीक्षित ने मुकुट उतारा तो उनको अपने अपराध का बोध हुआ। राम राम राम, मैंने अपने आप को राजा मान करके, राजत्व के अभिमान में मैं राजा हूं, इस अभिमान में पढ़ करके मैंने एक ऋषि का अपमान किया। मेरे पूर्वजों ने ऐसा कभी नहीं किया था। धिक्कार है इस राजगद्दी को, धिक्कार है राजापन को, जो इस प्रकार के आर्य मर्यादा, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए मजबूर कर दे। ऐसे राज सिंहासन और इस गद्दी का मैं परित्याग करूंगा। तुरंत ही मंत्रियों को, गुरुजनों को, प्रजा को बुलाया और स्पष्ट कह दिया, आज
हमारे पूर्वज महाराज युधिष्ठिर हों, चाहे फिर महाराज पांडु हों, उनके द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता था तो राज सिंहासन पर नहीं बैठे। मैं उनका वंशधर हूँ। मैं आज के बाद इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। मेरे बेटों में से बड़ा बेटा जन्मेजय है, यद्यपि छोटा है। मैं चाहता हूँ कि अभी वो पवित्र हृदय है तो सिंहासन को वो संभाले। और ब्राह्मणों, मंत्रियों, गुरुजनों, आप लोग इस सिंहासन की रक्षा करना और राजगद्दी पर बैठने वाले मेरे पुत्र की रक्षा करना आपके लिए मैं विशेष निवेदन करता हूँ, आपका कर्तव्य भी है। उनका अभिषेक किया और महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ करके सीधे गंगा जी के तट पर आकर के बैठ गए। वहां पर उस समय पर ऋषि लोग बिल्कुल सतर्क रहते थे देश के प्रति और धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति। राजा यदि धर्म के प्रति अचेत है तो धर्म द्वारा उनको दंडित करते थे। इसलिए राजा को कहा जाता था धर्म दंड्यो से। तुमको दंडित तो हम नहीं कर सकते, लेकिन धर्म ही तुमको दंडित करेगा। तो धर्म के रास्ते पर उनको चलाते थे। और राजगद्दी अगर कोई छोड़ दे अचानक तो फिर पूरे राष्ट्र की रक्षा की चिंता ऋषियों को हुआ करती थी। इसलिए जैसे ही महाराज परीक्षित के राजगद्दी त्याग करके गंगा जी के तट पर अनशन व्रत करके बैठे, बात सुनी तो सारे ऋषियों ने अपनी समाधि, अपनी गुफा, अपने भजन छोड़ करके सीधे गंगा जी के तट पर आए। ऋषियों की भीड़ लग गई। उन ऋषियों को देख करके महाराज परीक्षित के आंखों में श्रद्धा के आंसू टपक गए और हाथ जोड़ करके कहा, उस ऋषि ने मुझे शाप दिया है कि वरदान दिया है? यदि शाप दिया होता तो इतने संतों का दर्शन मुझे कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है ये शाप का कपड़ा पहन करके उन्होंने वरदान ही दिया है। ऋषियों, उस ऋषि के मुख से निकला है 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैंने अभी तक उत्तर जीवन को संभालने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए कोई यत्न नहीं किया है। प्रजा का पालन किया जरूर, लेकिन मुझसे जो अपराध बन पड़ा, इस अपराध के बल पर मैं जो सर्प के काटने पर मेरी मृत्यु होगी, मेरी दुर्गति हो जाएगी। आप लोग यदि मेरे पास में 7 ही दिन बचे हैं, आप यदि इन 7 दिनों में मुझे मुक्त करने वाला कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताओ। सब लोग कहने लगे, राजन, मुक्ति इतनी सहज नहीं है कि 7 दिन में कोई तुमको कुछ सिखा करके मुक्त कर दे। कोई कहता था कि योग आश्रय लो, लेकिन योग इतनी जल्दी नहीं सीखेगा। कोई तपस्या करता, कोई व्रत बताता, पृथ्वी चांद्रायण व्रत करो, कोई कुछ बताता, लेकिन 7 दिन में मुक्ति देने वाले कोई भी पक्का उपाय कोई दिख नहीं रहा। ऐसे समय पर भागवत में लिखते हैं, जिस भगवान ने उत्तरा माँ के कोख में परीक्षित की रक्षा के लिए छोटा रूप धारण करके प्रवेश किया, 9 महीने तक रक्षा किया, और जिसने अभी तक जीवन दिया है वही उत्तरा का पुत्र। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण संबंध को अगर देखें तो सुभद्रा का पुत्र है अर्जुन, और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी है सुभद्रा, वो उत्तरा, और उत्तरा का बेटा है ये परीक्षित। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन की परंपरा में, तो बहन की परंपरा में होने के कारण नहीं, बल्कि उनके गुण ऐसे हैं। और 5 पांडवों जिनके जीवन की रक्षा का दायित्व शरण में आए हुए की जिम्मेदारी जब भगवान ले लेते हैं, तो वहाँ आगे तक के वंशधरों का भी ख्याल रखते हैं कि इनके वंश में कोई कलंक ना हो, इनके वंश में अच्छे लोग हों। एक बार कोई किसी भी वंश का व्यक्ति भगवान के भजन करने वाला निकल गया तो उनके वंशधरों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। हमने सुना है हमारे दादाजी ने, बाबा जी, कितना सुंदर संत में जीवन था, और उनका त्याग और वही पूर्वजों में भी था। और कितने लंबी पांडे परंपरा देखे, उनको देखा मैंने कहा, देखो कितनी लंबी परंपरा, और अच्छे और ऐसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी त्याग और विरक्त का जीवन जीने वाले और परोपकार में जीवन जीने वाले। और यही कारण है, उन्हीं के पुण्य प्रताप से हम लोगों के बीच में आयोजकों को इन भागवत की कथा सुनने की जो प्रेरणा हो रही है, वो उन्हीं का पुण्य प्रताप है।
और वक्ता को भी ये इतना खुल करके बोलने के जो विचार आ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं कई मंच देखे हैं, लेकिन जितना यहाँ पर ये बातें अपने आप आ रही हैं वो बातें कई जगह में नहीं आई हैं। ये उनका पुण्य प्रताप है। इसलिए जिस भगवान ने मां के कोख में, उत्तरा मां के कुक्षी में परीक्षित की रक्षा की है और पांचों पांडवों के जीवन का उत्तरदायित्व जिसने लिया है, वो क्या उनके वंश को डूबने देगा या उनके वंश को कलंकित होने देगा? भगवान स्वयं, भागवत की पंक्ति है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं भगवान व्यास पुत्र शुभदेव का रूप धारण करके उनके बीच में प्रकट हो गए। अवधूत वेश, 16 साल का बालक और निस्पृह का प्रतीक, कुछ नहीं चाहिए का प्रतीक, शरीर में मर्यादा के प्रतीक, केवल कौपीन है। 16 साल का बालक है, मतलब बुद्धि में स्फूर्ति है। बहुत वृद्ध होगा तो स्मरण शक्ति नहीं होगी, बहुत छोटा बालक होगा तो अभी उतने ये समझाने लायक नहीं हो पाएगा। तो 16 साल के होने का मतलब है जिसकी बुद्धि तरोताजा है और सब कुछ समझता है, एक बार में सब कुछ समझाने में समर्थ है और कौपीन धारण करके स्थित है, माने उनको कुछ नहीं चाहिए, त्याग है, वैराग्य है। 16 वर्ष देशी है, 16 साल का, और ज्येष्ठ वर्ष लिखते हैं 2, 8, सीधे सीधे 16 वर्ष नहीं करते, मतलब 2 और 8 का दूना 16। ऐसे भगवान स्वयं शुभदेव का रूप धारण करके उनके मध्य में प्रकट हुए थे। और इस बात की पुष्टि करता है स्कंद पुराण, जहां पर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जब गद्दी में बैठे थे उस समय पर मथुरा में बिल्कुल प्रजा दिख ही नहीं रही थी। एक दिन महाराज परीक्षित हस्तिनापुर से चल करके मथुरा मंडल में आए, कुशल क्षेम पूछा गया तो बद्रीनाथ ने कहा कि राजन, मैं राजगद्दी में बैठा तो हूं, लेकिन एक अकेला मैं कैसे राजा कहला रहा हूं मुझे नहीं समझ आ रहा। बोले क्यों? बोले जब प्रजा हो, जनता हो, तब तो जनता की दृष्टि से मैं राजा बन सकता था, यहाँ मेरी कोई प्रजा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस प्रश्न को लेकर के आगे जो बातें होती हैं उनमें आखिर में ये आता है कि शांडिल्य मुनि को बुलाया जाता है। शांडिल्य मुनि जैसा उपाय बताते हैं वैसा करते हैं और बाद में उद्धव जी का दर्शन होता है। उद्धव जी को कथा सुनाने के लिए बद्रीनाथ और परीक्षित निवेदन करते हैं। तो उद्धव जी कथा सुनाने के पहले महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, श्रेयांसी बहुविज्ञानी, ये कलयुग है और इस कलयुग में जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होनी है वहाँ पर कलयुग एकाग्र नहीं होने देगा। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप कलयुग का नियंत्रण करें ताकि हमारा यह अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो सके। उस समय परीक्षित ने कहा कि प्रभु, आज्ञा ऐसी है जिस आज्ञा का पालन करने में मेरा स्वाभिमान भी है, लेकिन दूसरी ओर बहुत बड़ी क्षति है। मैं कलयुग का निग्रह करने के लिए जाऊंगा और यहाँ कथा सुनने से मैं वंचित हो जाऊंगा। जैसे आयोजकों में कई जगह में, यहाँ तो कम से कम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आयोजक लोगों में से आयोजक परिवार के लोग कथा नहीं सुन पाते हैं, वो सारे मेंटेन में, व्यवस्था में लग जाते हैं और उनको भले श्रोताओं के सुनने से जो पुण्य होता है वो टैक्स रूप में उनको सबको मिलता है, कथा वक्ता के भाग्य का उनको जाता है, उनको सेवा में लगे हैं। तो वैसे ही परीक्षित कहते हैं कि मैं वहां चला जाऊंगा तो मैं भगवान की कथा से वंचित हो जाऊंगा, हमको बड़ी आशा थी कि कथा सुनने को मिलेगी। उस समय उद्धव जी कहते हैं कि राजन, आप भगवान की कथा से वंचित हो जाएंगे इस बात को लेकर के चिंतित मत हो। कथा सुनाने के लिए साक्षात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ही शुभदेव के रूप में आपको सुनाएंगे आगे। ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। शुकस्त नंदनंदन रूपस्तु शुका, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शुभदेव का रूप धारण करके। इसलिए भागवत के जो 19वें अध्याय का ये श्लोक अभी हमने आधा भाग कहा कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रा, ये स्वयं भगवान जिन्होंने उत्तरा माँ के कोख में बालक परीक्षित की रक्षा की है, शरीर छूटने के समय में भी
शब्द लगा हुआ है परीक्षित को, तो शब्द रोग से ही मिटाने, शब्द की औषधि पिला करके उसको ठीक करना है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के मुख से जो शाप लगा ये शब्द है, और इस शब्द को सुन करके वो शाप से वो मुक्त होंगे। तो ये महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान व्यास पुत्र शुकदेव जी वहां आए। सब लोग बिना कहे ही उनके आने पर उनका सम्मान किया, और सम्मान करके जब उनको आदर देने लगे तो महाराज परीक्षित को लगा ये उम्र में सबसे छोटे। वहां पर शुकदेव जी के पिता व्यास जी भी उपस्थित थे। व्यास जी के पिता पराशर ऋषि भी बैठे हुए थे। पराशर ऋषि के पिता शक्ति ऋषि भी बैठे हुए थे। शक्ति ऋषि के पिता वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे। ये चार पीढ़ी के लोग बैठे हुए थे। लेकिन शुकदेव जी 16 साल का बालक जब आया तो ये सारे पितामह प्रपितामह वृद्ध पितामह चौथे नंबर का, और सबके सब और जितने ऋषि थे सब लोगों ने उठ करके उस बालक का सम्मान किया। क्यों सम्मान किया? क्योंकि उम्र होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि अध्यात्म तत्व और धर्म तत्व को जो जानता है, परमार्थ तत्व को जो पहचानता है, वो सबसे बड़ा है। योनु जाना सनो महान, जो वेदों के तात्पर्यों को जानता है। ब्राह्मण लोग ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी, ये लोग सब कहते कि हम सब में बड़ा वो है जो वेदों के तात्पर्य का जानकार है और सबको उनको बताने में समर्थ है। तो शुकदेव जी त्याग में भी आगे हैं, वैराग्य में भी आगे हैं, ज्ञान में भी आगे हैं, और कहाँ तक कहें अवधूत शिरोमणि कहलाते हैं। इसलिए उनका शास्त्रीय रीति के अनुसार उठ करके सम्मान किया, क्योंकि शास्त्र कहता है कोई सम्मानीय व्यक्ति जब आए और स्वस्थ व्यक्ति सभा में बैठा हुआ हो तो सम्मान का योग्य व्यक्ति, जिसने समाज का हित किया है, धर्म का हित किया है, राष्ट्र का हित किया है, वंदन का पात्र है, ऐसे व्यक्ति के आने पर उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। 2 क्रियाएं, अभ्युत्थान और अभिवादन, ये 2 क्रियाएं। अगर ऐसा नहीं करता है कोई जवान बालक युवा, सामर्थ्य होते हुए उठता नहीं है, तो शास्त्र कहते हैं कि प्राण कहते हैं कि इस अमर्यादित व्यक्ति के साथ में हम ज्यादा दिन तक बिल्कुल टिकना पसंद नहीं करेंगे। प्राणाः उत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। कोई वृद्ध व्यक्ति, चाहे आयु वृद्ध हो, चाहे ज्ञान वृद्ध हो, चाहे कला वृद्ध हो, चाहे सेवा वृद्ध हो, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ हो, देश का, राष्ट्र का, धर्म का जो सच्चा पुजारी है, सच्चा सेवक है, जो हमारी मानवता की रक्षा करता हो, ऐसे व्यक्ति के आने पर अगर जवान नहीं उठता है तो जवान के प्राण उत्क्रमण करते हैं, मतलब उनको छोड़ने लग जाते हैं कि ऐसे पापी व्यक्ति को हम साथ नहीं देंगे। इनकी बात छोड़ें, ये जो भीष्म स्तुति है, भीष्म स्तुति में भीष्म जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म के भयंकर बाण चलाने को देखा और अर्जुन की रक्षा कर पाना बड़ा मुश्किल लगा, तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म के अत्यंत आक्रामक रूप को देख करके और अर्जुन की रक्षा संभावित न देख करके उन्होंने तुरंत रथ से कूद करके और रथ का पहिया उठाया और भीष्म को मारने के लिए ऐसे दौड़ा जैसे हाथी पर आक्रमण कर रहा हो कोई सिंह। उस समय के दृश्य को याद करके भीष्म जी, जो कल का प्रकरण था जहां टिके थे, उस स्तुति में हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि जल्दबाजी थी, लेकिन लौट करके फिर वही बुला ले रहा है। भीष्म स्तुति करते समय कहते हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञान ऋतम अधिकर्तुमत अवप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोऽभ्यया चलत गुरु हरिरिव हन्तुमे भंगतोत्तरीय। भीष्म जी के आंखों में आंसू आ गए प्रसन्नता के। भीष्म जी ने कहा कि प्रभु, दुनिया की दृष्टि में तो लगता है कि अर्जुन को बचाने के लिए आपने रथ का पहिया उठा करके और मेरे पर आक्रमण किया, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ा, और मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं,
तू लाजो गंगा जननी को शांतनु सुध न कहाऊं। अपनी प्रतिज्ञा को तो आपने ठुकरा दी और अपने भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने रथ का पहिया उठा करके और यहाँ मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप तो हैं। ये स्थिति उसके वर्णन करते हैं। कौन सी बात करने के लिए? हाँ जी, हाँ, और भी बात है। परिचित सुनने वाले हैं, आ गए हैं। उनके पुत्र छोटे होने के बाद सम्मान उनका किया जा रहा है, किए गए, तो उनका सम्मान जो हो रहा है ना, परीक्षित जैसे अपने बेटे को गद्दी पर बिठा करके और आए हुए हैं जो गंगा जी के तट पर, जब वहां पर समस्त ऋषि लोग आ रहे हैं तो उनके आने पर जैसा भी हुआ उसका वर्णन नहीं किया, लेकिन सुखदेव जी जैसे आए तो सारे के सारे ऋषि आयु वृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध सबके सब उठ करके सम्मान किए। ये शास्त्रीय मर्यादा है। उसकी व्याख्या में कह रहे थे कि जवान व्यक्ति अगर सम्माननीय व्यक्ति के सम्मान नहीं करता है तो उसकी आयु में कटौती होती है। प्राणा उत्क्रामंती यूना स्थविर आयति, अगर उन प्राणों को लौटाना है तो फिर कहें अभ्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। अगर वो उठता है और प्रणाम करता है तब प्राण कहते हैं अच्छा चलो माफ कर दो, फिर वो जो के त्यों, उसकी मतलब वैध आयु है बरकरार होती, जितनी आयु है वो बची रह जाती, नहीं तो फिर अचानक ही। ये स्वाभाविक है। शास्त्र ये कहते हैं मनुष्य को 100 साल तक जीने के लिए भगवान ने आयु दी है। कलयुग 100 साल तक जिए, इसलिए 100 साल तक जीने की इच्छा भी कर सकता है और प्रार्थनाएं भी होती हैं। जीवाम सरदम सतम शरदाम सतम, सैकड़ों शरद हम देखे हैं, सैकड़ों हजारों 100 साल तक हम जिए हैं ये। लेकिन ईशावास्योपनिषद का एक मंत्र कहता है मनुष्यों आपको 100 साल तक जीने के लिए अधिकार दिया गया है, लेकिन इस अधिकार के साथ साथ में आपको 100 साल तक जीने की इच्छा करने के भी अधिकार है, लेकिन कब है? कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् सद्गुण समान। यदि आप वेद संहिता के, वेद संविधान के अनुकूल जीवन यापन करते हुए जी रहे हैं, शास्त्रीय जीवन जी रहे हैं, शास्त्रों का उल्लंघन किए बगैर, और वेद जिन कर्मों को करने के लिए आदेश देता है उनको कर रहे हैं और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करते हुए जीवन जी रहे हैं, तब आपको 100 साल तक जीने की इच्छा करने का अधिकार है। जिजीविषेत् जीवितुम इच्छेत्, कब? कुर्वन्नेवे कर्माणि, ये शास्त्रीय कर्मों को करते हुए अगर जीवन यापन कर रहे हो तब तो आपको इच्छा है और भगवान की कृपा से उतनी भी जी सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो उनका सम्मान करते हैं। शास्त्रीय कर्म में उनका उठकर के सम्मान किया। उसी प्रकार से ये मनुस्मृति का मंत्र था। इसके बिल्कुल बगल में एक और है, ये लिखा हुआ है बिल्कुल जस्ट उसी श्लोक के बाद में ये श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जिसके प्रणाम करने की, विनम्र होने की ये आदत बन चुकी है, उसका शील बन चुका है, अभिवादनशील। और दूसरी शर्त नित्यम वृद्धोपसेविना, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, तपो वृद्ध, सेवा वृद्ध, ये बड़े लोगों के, सम्मान्य व्यक्तियों के सेवा करने की जिसकी आदत पड़ चुकी है, स्वभाव बन चुका है, ऐसे व्यक्ति की 4 चीजें बरकरार रहती हैं। क्योंकि जिनको हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, तो मुख से भले वो ना कहें कि जुग जुग जियो बेटा, दूधों कुल्ला करो, कूदो फलो, भले कहें ना कहें, लेकिन उनकी अंतरात्मा का प्रसन्न होना अपने आप इन 4 चीजों की रक्षा के लिए भगवान की कृपा से प्रेरित कर देते हैं। 4 चीजें हैं। एक आयु, आयु के बढ़ने का मतलब है हमको जितनी आयु दी गई है वो आयु सुरक्षित रहेगी, बड़ी रहेगी।
दूसरा, विद्या बढ़ेगी, उनकी कृपा से विद्या प्राप्त होती है। तीसरी, यश, कीर्तिमान बनेंगे, कीर्ति यश बढ़ता है। चौथी चीज बल है। बल भी 3 प्रकार का, एक शारीरिक बल, स्थूल शारीरिक बल, शरीर में चलने फिरने की, काम करने की शक्ति। दूसरा बल है इंद्रिय बल, अकस्मात चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकस्मात कान में यंत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकस्मात हमारी इंद्रियां कमजोर नहीं होंगी। इंद्रिय बल का मतलब है कि 100 साल तक हमारी इन आँखों में, कान में, नाक में, जिह्वा में, पचाने की शक्ति में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की शक्ति बिल्कुल बरकरार रहेगी। ये इंद्रिय बल है। और इससे भी बड़ा बल है मनोबल, जो वृद्ध शरीर होने पर भी मनोबल यदि है तो असंभव काम को भी करके दिखा देता है। तो 3 प्रकार के बल बढ़ते हैं और आयु, विद्या, यश ये बढ़ते हैं। ये अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, इस मर्यादा को संत लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। इसलिए वहाँ पर धर्मोपदेष्टा ऋषि लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया, उठ करके उनका सम्मान किया। वयोवृद्ध लोग भी ज्ञानवृद्ध की सम्मान करते हैं। तो महाराज परीक्षित को स्पष्ट लग गया, इसका मतलब है इन समस्त संतों में, ऋषियों में से ये विशेष है। इसलिए उनको विशेष रूप से बड़े आसन पर विराजमान करवाया, पूजा की, आरती की। इसके बाद फिर प्रश्न रखा, भगवान मनुष्य जीवन में जब आया है या कोई भी जीवन में, मृत्यु अवश्यम भाई, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लिया है तो मृत्यु होना ही होना है। और मृत्यु होनी है तो कुछ मृत्यु वाले ऐसे हैं जिनको अपने मृत्यु का पता चल चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सिर पर मौत मंडरा रही है, लेकिन 10 मिनट बाद में मोटरसाइकिल टक्कर हो करके क्या होने वाला है इसका कोई पता ही नहीं। दुर्घटना में क्या होने वाला है, पल भर का कोई भरोसा नहीं है, हम कल की बात सोचते हैं। तो ये मृत्यु तो सबके सिर पर मंडरा रही है, काल सबके सिर पर है, काल के गाल में गए ही हुए हैं। किसी को पता लग गया है, किसी को पता नहीं लगा है। परीक्षित अपनी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हमारी 7 दिन की मृत्यु है, पता लग चुका है। और संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके सिर पर मौत मंडरा है लेकिन पता नहीं लगा। ऐसे में इन दोनों व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? जिनको ये ज्ञान है कि मृत्यु सिर पर आ चुकी है, उसको क्या करना चाहिए? और जिसको मृत्यु का पता नहीं है लेकिन मृत्यु है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो इन दोनों का उत्तर भगवान शुकदेव जी ने यहाँ 2 स्कंद से प्रारंभ करके और 12वें स्कंद के 4थे अध्याय कर दिया है। इतना लंबा है, जिनमें से सबसे पहले जो परीक्षित का प्रश्न है कि जिनके सिर पर मौत मंडरा रही हो और मालूम भी पड़ गया हो, उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी के घर में कोई बालक अचानक बेहोश पड़ गया और बेहोशी का कारण क्या था पता लगाया गया, तो काले नाग ने उसको डसा था। जैसे ही घर वालों को पता लगेगा, डॉक्टर को फोन करेंगे, डॉक्टर साहब बहुत गंभीर स्थिति है, बालक बेहोश स्थिति में है, केवल श्वास चल रहे हैं, आप आ जाओ, जीवन बचा लो। जिस डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के सामने थाली रखी हुई है, खाने पीने की अच्छी चीजें। बताइए, डॉक्टर साहब को खा पी करके फुर्सत में आना चाहिए कि तुरंत दौड़ के आना चाहिए? अगर सच्चा डॉक्टर है तो भोजन तो बाद में भी किया जा सकता है, तो दौड़ करके आएगा, भोजन छोड़ देगा। वैसे ही भगवान शुकदेव जी ने जब परीक्षित के मुख से यह सुना कि सिर पर मौत मंडरा रही है, तो उन्होंने मंगलाचरण भी नहीं किया। यह मंगलाचरण जो 2 स्कंद में पहले नहीं है, 4थे अध्याय में जाकर के मंगलाचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जिसकी मृत्यु नजदीक दिख रही है, छटपटा रहा है, पहले उसको बचाओ, बाद में फिर करते रहेंगे सब कुछ। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा उत्तर दिया। तो 2 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। अब इनके विवेचन में जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। सत्यो मुक्ति को बिल्कुल मतलब ये है कि सत्यो मुक्ति का मतलब है बंबई में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली पहुंचना चाहता है और इतना जल्दी पहुंचना चाहता है कि उसके पास समय नहीं है। तो बताओ, उसको पैदल चलना चाहिए
रिक्शा में चलना चाहिए, साइकिल में चलना चाहिए, मोटरसाइकिल में चलना चाहिए कि मेटाडोर में चलना चाहिए कि अपनी गाड़ी और भी उससे तेज चले उसमें, कि ट्रेन में कि प्लेन में, किस में चलना चाहिए? प्लेन में चलना चाहिए, वो जल्दी पहुँचेंगे। सत्य मुक्ति का मतलब ये है, जल्दी मुक्ति चाहिए जिनको, उनके लिए भगवान सुखदेव जी ने यौगिक प्रक्रिया बताई है। वो यौगिक प्रक्रिया योग की जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की है। और समाधि में भी ये एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि, जहाँ पर व्यक्ति को खुद को पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ कैसे हूँ। तो उनमें एक शब्द आया है, ये 3 तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है, हमारे अंतर को मजबूत बनाने के लिए बाहर के संयम है। इनका विवेचन बहुत लंबा हो जाएगा। और 3 जो है धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग साधन है। धारणा का मतलब होता है हम किसी बिंदु पर अपने मन को टिकाने का अभ्यास करें। देश बंधा चित्तस्य धारणा, किसी देश में हम अपने चित्त को बांध दें, वहां से और कहीं ना जाने दें, तो उसको धारणा कहते हैं। और उसके आगे वाले जो है ध्यान, तत्रैकतानता ध्यान, अब वो भागे ही नहीं तब ध्यान कहलाता है, बाद में फिर समाधि की बात। तो धारणा की बात, अब जिनको मुक्ति प्रदान करनी है तत्काल, तो चित्त को खींच करके किसी एक बिंदु पर टिकवाना है। एक व्यक्ति जो अपनी छोटी गृहस्थी चला रहा हो, घर में ताला लगा करके तीर्थ यात्रा में हरिद्वार में पहुंचा हुआ हो, और घर में कोई है नहीं, ताला लगा करके तो आया है, और घर में कोई विशेष संपत्ति भी नहीं, लेकिन वहाँ भी सोते समय रात में कभी अचानक ऐसा लगता है कि घर में कुछ हो ना जाए। जब एक छोटे गृहस्थी की ये हालत है, तो फिर सम्राट परीक्षित, जिसको देश का भार संभालना है, उसको कोई कहे कि राजन मुक्ति चाहते हो तो तुम अपने मन को बाहर भटकने से बचा करके और हम जो जैसा ध्यान बता रहे हैं उस भगवान के रूप में लगाओ, कितनी कठिनाई होगी। जब हमारी छोटी सी गृहस्थी में हमारा चित्त कितना, बुद्धि के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, दिल के टुकड़े 1000 हुए वाली बात, वैसी स्थिति बुद्धि के 50 टुकड़े बटे हुए हैं। और ऐसे बटे हुए टुकड़े वाले व्यक्ति के चित्त को हम चाहें कि किसी एक बिंदु पर स्थिर करो, बहुत कठिन है। इसलिए कुशल गुरु सुखदेव जी ने उनसे ये नहीं कहा कि बुद्धि को लौटा करके यहाँ लाओ, मन को ला करके यहाँ केंद्रित करो। उन्होंने कहा राजन धारणा सुनो, मन तुम्हारा जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ तुम चिंतन पर कन्वर्ट करो, परिवर्तित कर दो। तुम्हारा चिंतन जा रहा है सूर्य की ओर, तो समझो ये भगवान का दाहिना आँख, और उस आँख से वो देख रहे हैं। रात के समय पर चंद्रमा स्मरण में आ रहा है, तो समझ लो कि भगवान का बायां आँख है। और तुम ब्रह्मलोक का चिंतन कर रहे हो, समझ लो कि विराट परमात्मा का वो माथा है। पाताल लोक का चिंतन तुम्हारा जा रहा है, समझ लो विराट परमात्मा का वो पांव का तलवा है। और बीच के जो है अतल वितल सुतल तलातल महातल, ये भगवान के क्रमशः घुटना, पिंडली, और ऊपर का भाग जांघ, कमर, पेट, वक्षस्थल, कंठ, ललाट और मस्तक, ये 14 लोकों की धारणा भगवान सुखदेव जी ने उनसे कहा कि ये जितने लोकों में जहाँ जहाँ मन जा रहा है, समझ लो विराट परमात्मा के ये अलग अलग अंग हैं। क्षत्रिय भुजाएं हैं, ब्राह्मण मुख है, 2 मुख भगवान के, एक तो समिद्धाग्नि, मुखम समित, क्या लिखा है उसमें, इद्ध अग्नि माने प्रज्वलित अग्नि, भगवान का मुख है। हवन किया जाता है तो बुझे हुए आग में हवन नहीं डाला जाता, जब ज्वाला निकल रही हो तब उसमें, तो इद्ध अग्नि माने प्रज्वलित अग्नि में, तो भगवान का एक मुख वो है। दूसरा मुख ब्राह्मण है, ब्राह्मण के मुख से भगवान भोग लगाते हैं। तो 2 प्रकार के मुखों का, इसलिए यहाँ मुख का वर्णन, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मण की उत्पत्ति भी वेद मंत्र कहते हैं मुख से, और उसके मुख से भोग लगाते हैं। तो यहाँ उनको, ब्राह्मण को कहा भगवान के मुख है, क्षत्रियों को भुजाएं, वैश्यों को कहा जो पालन पोषण करने वाले हैं वो जांघें हैं, उरु हैं, और पांव शूद्र नाम से दिया, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी भावना, देवताओं को भी भुजाएं। और उसी प्रकार से ये प्रकृति में
जो पहाड़ है उनकी ओर अगर चिंतन जा रहा है, तुम्हारा मन जा रहा है, पहाड़ का चिंतन हो रहा है, तो समझ लो वो विराट परमात्मा की हड्डियों पर तुम्हारा मन जा रहा है। अगर तुमको वनस्पतियों का चिंतन हो रहा है तो समझ लो विराट परमात्मा के तुम रोमों का चिंतन कर रहे हो। अगर नदियों का ख्याल आ रहा है तो समझ लो कि विराट परमात्मा के नस नाड़ियों में बहते हुए खून को तुम याद कर रहे हो। इस प्रकार से मन जहां जहां जाता है उसमें केवल भगवान के भिन्न भिन्न अवयवों की कल्पना करके तुम जीवन यापन करो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा चिंतन भगवान में ही हो रहा है। ये धारणा बता करके फिर यही सद्य मुक्ति को, जो क्रिया और क्रम मुक्ति को क्रमशः इस लोक का त्याग करके स्वर्गलोक जाओ। इच्छा है कि स्वर्गलोक के ऊपर वाले लोक में कोई सुख होगा वहां जाओ, आगे के लोक में और सुख होगा वहां जाओ। ऐसे करते करते ब्रह्मलोक पहुंचो, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जियो। ये फिर ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी हो, महाप्रलय हो, प्राकृतिक प्रलय जिसको कहते हैं, जिसमें कि कोई ब्रह्मांड रह नहीं जाता, सारा का सारा विलय होता है, तो ब्रह्मा भी महाविष्णु के शरीर में विलय को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ में जीव के सूक्ष्म शरीर भी विलय होकर के भगवान के शरीर में जब विलय को प्राप्त होता है तो मुक्ति होती है। यह क्रम मुक्ति है। इन दोनों मुक्तियों का वर्णन करके और धारणा की महत्ता दिखाया। सुखदेव जी ने कहा कि इस धारणा के बल पर ब्रह्मा जी को पूर्व कल्पों का ज्ञान हुआ, वेद मंत्र, वेदों की प्राप्ति भगवान के संकल्प से हुआ और उन वेदों के आधार पर धारणा। इसीलिए वेद मंत्रों में कहा जाता है धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। धाता माने विधाता ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रची है यथा पूर्वम, जैसे पहले की सृष्टि थी वैसे ही सृष्टि की है, लेकिन 100% वैसी नहीं, फर्क है। जैसे कल के दिन और आज के दिन में अंतर है। जबकि कल के दिन जैसे हम जीते थे, खाते पीते थे, चलते फिरते थे, लगभग वैसे क्रिया आज भी कर रहे हैं, फिर भी कल के और आज में अंतर है। तो ब्रह्मा जी को इस ज्ञान की प्राप्ति होती। ये कहने का मतलब क्या है, हमारी खोई हुई स्मृति, मैं कौन हूँ, अपने आप की पहचान जो गायब हो चुकी है, इसको यदि कोई पाना चाहता है तो परीक्षित को जो धारणा बताई है सुखदेव जी ने, उस धारणा का अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो वो हमारी खोई हुई स्मृति भी प्राप्त हो जाती है। जो स्मृति के प्राप्त होने पर अर्जुन कहता है कि प्रभु नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। स्मृति के प्राप्त होने का मतलब है मैं कौन हूँ। अभी तो हम समझते हैं कि दुखी सुखी होने वाले जीव हैं, भटकने वाले हैं, लेकिन स्मृति जब होती है तो मैं जीव नहीं हूँ, साक्षात अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि तक पहुँचने की यात्रा है। तो इस स्मृति की प्राप्ति हो जाती है उस धारणा के द्वारा, जिस धारणा को पाकर के ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि विज्ञान प्राप्त हुआ है। यह कहकर के सुखदेव जी ने भगवान के विविध रूपों की उपासना करने से क्या क्या मिलता है ये बात बताई, और जिनको कुछ फल नहीं चाहिए उनके लिए कह दिया अकाम सर्व कामो व मुक्त काम उदारधी मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसको कुछ नहीं चाहिए प्रहलाद की भांति, उनको बिल्कुल तीव्रतर भक्ति योग के द्वारा एकमात्र परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और यह सुना करके भगवान सुखदेव जी ने वो मरते हुए व्यक्ति को दवाई देने की भांति फुर्सत अनुभव करने लग गए। तब तक और इस कथानक को सुनाते हुए शौनक आदि ऋषियों को सूत जी नैमिषार में विराम लेते हुए दिखाई दिए। तो शौनक आदि ने और प्रश्न कर दिया कि सूत जी, आपको लगता है कि श्रोता के सुनने की इच्छा नहीं है, यह जान करके आप उपसंहार क्यों ले जा रहे हैं? इसलिए आप ऐसा मत मानिए, आप सुना रहे हैं, हम कानों से सुन रहे हैं, हमारे कान धन्य हो रहे हैं। अन्यथा सर्प के रहने के दिल में और इन कानों में कोई अंतर नहीं। ये आंखें सार्थक होती हैं तब जब इन आंखों से भगवत दर्शन, चलते फिरते विग्रह संतों का, या इन आंखों से भगवान को स्मरण कराने वाले मंदिरों का, विग्रहों का दर्शन, या भगवान की सेवा में लगे हुए जो हैं उनके दर्शन करने से इनकी सार्थकता है। इसलिए और इन हाथों की सार्थकता तब है जब ठाकुर की सेवा इनके द्वारा हो। पाँवों की सार्थकता तब है जब ठाकुर का स्मरण कराने वाले स्थानों पर इन पाँवों के द्वारा हम चल करके जाएं। जीव रस लेता है, इसकी रसनापन तब सार्थक है जब भगवान को लगे हुए भोग का आस्वादन इसको मिलता है। बहुत सी बातें कह करके शौनक आदि ने उनको निवेदन किया है
तब शौनक जी ने यह कहा कि परीक्षित ने आगे क्या प्रश्न किया है उसको आप बताइए। तो सूत जी परीक्षित के प्रश्न को रखा कि परीक्षित ने गुरुदेव शुकदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, आपने सत्य मुक्ति की बात कही, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 7 दिन बाकी है, अभी 7 दिन, आज आपने पूरे प्रश्न का उत्तर दे दिया और आप चले जाएंगे और बीच में ये सुना हुआ कहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया, भाग गया, मैं भूल जाऊंगा तो मेरी कहीं दुर्गति न हो जाए। इसलिए जब तक ये 7 दिन मेरे बने रहें, मैं चाहता हूं कि एक भी मिनट, एक भी सेकंड व्यर्थ न जाने पाए। आपके मुख से कथामृत निकलती रहे और मैं कान के दोनों से उस कथामृत का मैं पान करता रहूं, पीते पीते मेरा शरीर छूटे। आप कृपा करके ये बताइए, इस संसार को बनाया किसने होगा? और बनाया होगा तो बनाने वाले एक होंगे कि बहुत होंगे? अगर बहुत होंगे तो बहुतों में गड़बड़ी भी हो जाती कई जगह, कोई अलग अलग मानसिकता की। और एक ही व्यक्ति बनाया होगा तो फिर इतनी बड़ी दुनिया को कैसे बनाया होगा? कहाँ से कौन सी सामग्री लाया होगा? परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के शुकदेव जी ने अब मंगलाचरण किया कि आप प्रश्न तो इतना बड़ा है कि 7 दिन का मैटर हमको पूरा का पूरा देने पर भी ये प्रश्न के पूरा उत्तर देना चाहिए। तो हम उन प्रश्नों को शुरू करने पर उन्होंने ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद का स्मरण कराया कि यही प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे पिता जगत की सृष्टि करता है और सबसे बड़े हैं। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी किसी का ध्यान करते हुए दिख गए तो नारद जी को लगा कि हमारे पापा, हमारे पिताजी ये किसका ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब इनसे भी बड़ा कोई होगा। तो उन्होंने पूछ लिया कि पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हम तो समझते थे कि सारी दुनिया को बनाने वाले आप, सृष्टिकर्ता आप हैं, पालन करता आप हैं, संहार करता आप हैं, लेकिन आप किसी का ध्यान कर रहे हैं तो आपसे श्रेष्ठ कोई होगा, ये अंदाज लग रहा है। तो उनका उत्तर उन्होंने दिया कि नारद, बिल्कुल सच बात है, करने वाला कोई और है, लेकिन बीच में जादूगरनी माया आकर के उसको तो नहीं दिखाती, दूसरे के ऊपर में मुहर लगा करके चली जाती। सब लोग कहते हैं जगत की सृष्टि करता मैं हूँ, ब्रह्मा है, और सृष्टि करने वाले कोई, मैं तो केवल निमित्त बन करके सब कुछ काम कर रहा हूँ। जैसे हमको लगता है कि मैंने बेटी पैदा किया, मैंने बेटी पैदा की, मैंने शादी कर दी, मैंने पाला पोसा, हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, ये यश हमको दे रहे हैं, और करने वाले तो कोई और दूसरे। क्यों? वो कौन सा है? मेरा आपकी एक पंक्ति को दोहराना, आप घबरा रहे, मैं 12 नहीं बजाऊंगा, आप चिंता मत करो 12, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य है रात्रि 12 बजे होता है, लेकिन आपके साथ में वो अन्याय नहीं करूंगा। बस जिनकी कृपा से हम घर परिवार पालन पोषण कर रहे हैं और वो पालन पोषण करने वाला अपने आप को छिपा रखा है और मुहर किसी दूसरे पर लगा रहा है कि ये कर रहे हैं, और उसकी लीला में हम बिल्कुल सच चल रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा